क्या बात है, ये गाना रुका क्यों, ये कदम थमे क्यों। वेलकम शांतनी। हेलो। वेलकम वेलकम टू जज्बात। दिलनाज, कैसी हो आप? राजीव। बैठो ना, सॉरी, हम सारी बात यहीं कर लेंगे क्या? वेलकम टू जज्बात पावर्ड बाय लक्स। मेरे सामने बैठी हैं शायंतनी घोष और दिलनाज ईरानी। ईरानी। सॉरी, ये कोई आदत बात पड़ी हुई थी कई सालों से, उस पे तो हम ऑफ कोर्स बात करेंगे ही। कोई बात नहीं। दिलनाज ईरानी, दिलनाज, मैं जब भी आपसे मिलता हूँ, जब भी आपके बारे में कभी सोचता हूँ, तो सबसे पहले ख्याल आता है कि दिलनाज के साथ में ये क्यों हुआ। बिकॉज हम सब चाहते हैं दिलनाज हमेशा खुश रहे। तो राजीव पॉल के साथ में आपका डिवोर्स क्यों हुआ? Rajiv is the first and the last man I loved immensely. It's true. And Rajiv Rajiv Delu. वैसे बोलते ना फिल्मी में दो जिस्म एक जान. It was synonymous. तो जब ये पहली बार हमारी न्यूज़ भी आई कि we separating, तो लोग एकदम हक्का बक्का हो गए कि इनके साथ ऐसा हो सकता है. They were disappointed. But जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है. शायद जो एक बात I would like to say, जो उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बोली है कि मैंने मेरे प्यार को ज्यादा दिखाया नहीं, in terms of क्या कहते हैं, एक्सप्रेस नहीं किया. तो ऐसा नहीं कि मैं एक पीस ऑफ फर्नीचर हूँ कि यार ये कुर्सी रखिए, टेबल रखिए, चलो ये एक कोई आया गया, किसी को पता नहीं है. So I wanted my man to give me that priority. मैं उनके लाइफ में एक सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति बनना चाहती थी. I wanted that position. तो क्या डिवोर्स लेने का फैसला आपका था या आप? मेरा था. राजीव चाहते थे फिर भी कि? राजीव को शायद समझ में ही नहीं आया बहुत देर तक कि मैं क्या चाहती हूँ. Actually missed the bus. शांतनी जी, आप बताएं, इतनी खूबसूरत हैं आप, कितनी बार मोहब्बत हुई है जिंदगी में या नहीं है? मोहब्बत तो हुई है काफी बार. फिलहाल जिंदगी में कोई है कि नहीं, पहले ये बताओ. फिलहाल जिंदगी में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं. वो तो खैर हम सबकी जिंदगी में होती है. पर आपने बोला कि बहुत बार हो चुकी है मोहब्बत. अभी बहुत बार मतलब ऐसे तो मोहब्बत तो बहुत सारी चीजों से होती है, लेकिन अगर आप रिश्तों की बात करें तो एक ऐसे दो मेजर रिश्ते रहे हैं मेरे लाइफ में. एक रिश्ता जो 10 साल का था. 10 साल शादियां नहीं टिकती हैं. 10 साल का रिश्ता था. हाँ, और दूसरा रिश्ता भी करीबन 5 साल. सो आई वॉज 19 जब मेरा पहला रिश्ता था. एंड 19-20 में आप बहुत यंग होते हो, आप में वो उतनी समझ या उतनी विजडम नहीं होती एक रिश्ता. इट्स यूर इन कॉलेज, इट्स मोर फन काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप. बट तब से मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में थी और मैं इम्पल्सिव थी. मुझे लगता था कि नहीं, हो जाएगा. देयर वर अ लॉट ऑफ ऑड्स in terms of family, in terms of the nature of the relationship. लेकिन सारे odds को मैंने fight किया ये बोल के कि नहीं, मुझे भरोसा है, we will make it through. But जैसे जैसे मैं mature होती गई ना, my way of approaching life became very different. So वो जो बदलाव मेरे में आए, तो I think I became a very confused person. Of course there are lot many other issues में, लेकिन दूसरे को कि मैं क्या blame करूँ कि जब मेरे में ही मुझे लगता है वो confidence lack हो गया कि जहाँ शादी की बात आई 10 साल बाद भी मुझे लगा कि नहीं, I think, I don't know, I'm not sure. So yes, I mean, it's probably my karma, I don't know what it is. मुझे उस चीज़ को डील करना है अपनी जिंदगी में, मुझे अंदर झांकना है. तो आपकी वजह से वो रिश्ते खत्म हुए? जी. जी हाँ. जी. मैंने खत्म किए दोनों. शायंतनी रोमांटिक है कि नहीं है? हाँ, मैं हूँ रोमांटिक. कोई एक इमेज है, ड्रीम इमेज की ऐसा होगा? वैसे तो बहुत इमेजेस हैं, हाँ. और जहाँ जिन को मैं पसंद करती हूँ उनसे मुलाकात जिंदगी में हो ही जाती है. ऐसा है. I really hope
दैट ये क्या हुआ? किसने भेजा? मेरे लिए फ्लावर। क्या गेम हो रहा है ये मेरे साथ में आज? ये ऐसे नहीं आते कभी सेट पे फ्लावर्स। इसके आज आ गया राजीव, एक्सेप्ट इट। नहीं, मुझे मालूम है क्या होगा। अब ये फ्लावर्स आए, इसके पीछे 110% कोई स्टोरी होगी। आज मेरे ऊपर प्रैंक होने वाला है, बता दीजिए प्लीज मुझे। I'll have to be careful now. Do you like बता दिया करो यार ऐसे कुछ प्रैंक्स। बट आपको फूल पसंद है? हाँ? फूल पसंद है कि नहीं? फूल किसे पसंद नहीं है? I mean, they're lovely. और खासकर जब वो पिंक फ्लावर्स हों। Likes pink. पिंक Pink, pink. Smells like. तो आगे बढ़ते हैं। आप बात कर रही थी कोई है आपकी जिंदगी में, हम जानते हैं पर्सी हैं, या और आप उनके साथ में रहती हैं। आप लोग एक छत के नीचे रहते हैं। मम्मी को पता है? हाँ पता है। वाह, मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि लोगों का एक राजीव, अलग I'm सा 46 years old आई नो बट and I can see it on screen loudly. यू डोंट लुक एनीथिंग। That's okay, but I am. क्या हुआ? मम्मी को पता है मतलब क्या? क्योंकि नहीं, मैं आ रहा हूँ एक मुद्दे पे कि अक्सर लिव इन की बात करते हैं, सडनली हमारे समाज में बीवी लिव इन में रहती है। अच्छा, शादी नहीं कर रहे हैं? बहुत हुआ, मम्मी के साथ बहुत अनबन हुई थी, यू नो। मैं रहना चाहती थी उनके साथ एक साथ, एंड वो एक ऐसे इंसान है जो कहीं से आए सिर्फ मेरे लिए। ही इज अ मसीहा फॉर मी। फॉर पर्सी मैं उनकी दुनिया हूँ, पूरी दुनिया। हाउ नाइस। या मेरा अभी मन कर रहा है मैं कैमरे को देख के बोल दूं, मंजरी आई रियली रियली लव यू, यू द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माय लाइफ। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना ढोलना भी। पर्सी के अपने बारे में इतनी बात की, ये बताओ कि पर्सी आपसे उम्र में छोटे हैं? बहुत छोटे हैं, 10 साल छोटे हैं ना 10 तकरीबन। साल। पर्सी आपसे 10 साल छोटे हैं। अगेन, समाज में लड़का 20 साल छोटी लड़की के साथ में रिलेशनशिप में होता है तो कोई बात नहीं, लड़का है भैया। लड़की लड़के से बड़ी है तो अच्छा, बड़ी लड़की है। ये जो दोगलापन है, ये जो एक डुअल एटीट्यूड है हमारे समाज का, आपने कभी फेस किया? मैंने जब ये खुद मेरे पे बात आई और जब उन्होंने कहा कि यू नो मैं इतने साल का हूँ या व्हाटएवर, भाई मेरे लिए भी वो एक शॉक था। एंड काफी हद तक, काफी दिनों तक मैं बहुत ही एप्रीहेंसिव रही कि यार यू नो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क, ये नहीं होगा। तो उन्होंने रीजन आउट किया कि क्यों नहीं, यू नो ही इज ऑल्सो डिवोर्स। तो क्या मैंने जिंदगी कम जी है आपसे? क्या मैं मेरी सोच क्या मैं इतना इमेच्योर हूं कि मैं हैंडल नहीं कर सकता सिचुएशंस को? एंड आई फील आज जब इतने साल हो गए हमें साथ में, तो मुझे लगता है वो मुझसे ज्यादा मैच्योर है। इनसिक्योरिटी होती कभी? कभी नहीं। मेरी लाइफ में इनसिक्योरिटी नाम की चीज ही नहीं है राजा। आप इनसिक्योर हो ना हो, पर्सी के पास बहुत सारे कारण हैं इनसिक्योर होने के। आई डोंट थिंक सो। मैं जानता हूँ, मैं दिखा दूंगा, प्रूव करता हूँ इस शो के ऊपर कि पर्सी जो है वो इनसिक्योर हो सकते हैं, क्योंकि एक शख्स ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके लिए दिलनाज पर्सी को छोड़ सकती हैं। तो बात कर रहे थे हम उनकी जिनकी वजह से पर्सी जो है वो इनसिक्योर हो सकते हैं। इनका एक्सप्रेशन देखिए। Are you serious? यस, आई एम सीरियस। बहुत मिन्नतें करनी पड़ी, उसके बाद वो आए। उन्हें मालूम है पर्सी को अगर वो यहाँ है। जी, पर्सी को अगर कोई मैसेज देना है तो आप अभी दे सकती हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ उन्हें देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद आपके दिल की धड़कनें थक 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 बढ़ जाएंगी। कुछ कहना चाहती है पर्सी को? Don't believe them. पर्सी को मैसेज आपने बोला कि डोंट बिलीव देम। पर्सी, आप यू विल बिलीव इट व्हेन यू सी इट, यू नो, विद योर ओन आईज। बुलाऊं? हाँ बुलाएं। प्लीज वेलकम।
ये कोई को एक्टर तो नहीं है मेरा? अब ये जो भी है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप इन्हें देखकर बोलेंगे, ओह आई रियली लव हिम, एंड यू डू। मिलवा दूं? जलनाज अपनी आंखें बंद करिए। ओके। जलनाज अपनी आंखें खोलिए। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। ये बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। मान लीजिए कि यहाँ खड़े हैं, आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इनके साथ मैंने एक फिल्म की थी, प्यार में ट्विस्ट, और कुछ सीन साथ में थे, तो मैंने इनसे कह दिया था कि जब मैं बहुत छोटी थी, एंड आई क्लियरली रिमेम्बर, मैं केजी में थी। केजी में थी या फर्स्ट में भी नहीं। सोचो प्यार क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या होता है, कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने वो फिल्म देखी, हम किसी से कम नहीं। एंड oh my God, I was so flawed. And मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला, मम्मा ऊ लगन करस तो इन्हीं साथे करस। That means if I get married, मैं शादी करूंगी तो इसके साथ करूंगी। अब कितना प्यार करती हैं आप? अभी भी उतना ही प्यार करती हैं? अभी भी उतना ही प्यार करती हूँ, एंड मैं बार-बार काफी इंटरव्यूज में भी बोल चुकी हूँ कि इनके बेटे आएंगे, इनके बेटे के बेटे आएंगे, उनके बेटे आएंगे, लेकिन मेरे लिए the most favorite actor will be Rishi There'll be Kapoor. only one RK in your life. Yes, always. तो इतना प्यार करती हैं आप, तो उसका एक छोटा सा इम्तिहान ले लें शांति। पक्का। हम ना एक काम करते हैं, इनका एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही पॉपुलर गाना प्ले करते हैं। या उसमें जो ऋषि जी की जो लाइंस थी, उन पे आपको परफॉर्म करना है। ऋषि जी की लाइंस पे। Alright. Oh my God. तो चलिए, कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। जलनाज, आप खुद जाइए, इनको अपनी गाड़ी तक छोड़ाइए। अच्छा, ओके। आइए। Couldn't you get a real one? Asking for छोड़ आइए आप ऋषि जी को अपनी गाड़ी में। क्या है ये? क्या हो रहा है? ये कोई बड़ा प्रैंक खेलने वाला तुम्हें किसने भेजा? ये तो बता दो मुझे। अरे कोई मुझे बताएगा कौन भेज रहा है, या किसके नाम से तुम लोग भिजवा रहे हो? संदेश। आज मैं ही यहाँ पे, शायद कुछ मालूम पड़ेगा किसका है, लेकिन आज बकरा मैं ही बनने वाला हूँ। कितने साल हो गए, लेकिन दिल अब तक बस तुम्हारे लिए धड़कता है। तुम्हारी बातें सुनकर आज भी चैन मेरा खोता है। तुमसे आज कहने को दिल करता है, राजीव तुम्हें देखकर अब भी कुछ कुछ होता है। यार किसने लिखा है? और एक दिल ने ये क्या किया, चुन ली। आप लोग तो नहीं कर रहे हो ये प्रैंक? नहीं। नहीं। लेकिन तुम अभी शाय की तरह क्यों बोल रहे थे? लेकिन एनीवे, मेरा चाहने वाले को छोड़ो, मैं आपके चाहने वाले की बात कर रहा था। but this is really nice, sir. दिस इज समथिंग, मैं बाद में बात करूंगा। ये चॉकलेट से शेयर कर ही सकते हैं हम लोग। आप बिल्कुल अब बाद में।
बाद में शेयर पहले पता तो लगे किसने भेजी है ये। हाँ, ये मुझे मालूम पड़ेगा अभी। इनफैक्ट आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ ऐसा विचित्र से निकलेगा। और एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट राजीव, मतलब सॉरी, तुमने बताया कि मैं बटन करती हूँ, पर मुझे भी कुछ बोलना है। कैन आई? ऑफ कोर्स, बोलिए। मैं भी कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। जज्बात है तो जज्बातों की बात तो करनी ही बिल्कुल। चाहिए। बोल दो ना। बेझिझक बोलो शांतनी, और अगर आपको जो भी है आप चाहें तो कैमरे पे उनको एड्रेस करके बोल सकती हैं, जैसा भी आप चाहें। तो ऐसा है कि अभी बात पे पिछले कॉन्वर्सेशन में मैंने आपसे कहा ना कि ऐसा होता है मेरी जिंदगी में, या तो मैं वो अट्रैक्ट करती हूँ कि जिन जिन लोगों को मैंने पसंद किया है, whether it's a man or a woman, जिसी भी तरीके से पसंद किया है, वो ऐसा होता है कि मैं उनसे मिल ही लेती हूँ। तो ऐसा एक शख्स रहा है मेरी लाइफ में, मतलब मैं प्रॉबली अर्ली कॉलेज या एंड ऑफ स्कूल में थी। तो मुझे ना ऐसे बहुत ज्यादा क्रशेस, वो टीनेज वाला क्रश वाला फेज मैंने ज्यादा देखा नहीं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैंने बहुत कम उम्र में I was working and all of that. But ऐसे एक इंसान रहे हैं जिनके साथ वो एक टीनेज क्रश टाइप रह चुका है। और जब से मैं बॉम्बे आई थी, मुझे हमेशा लगता था यार, मैं इतने लोगों के साथ काम कर लिया। काम तो दूर की बात, कभी ऐसा मौका भी नहीं मिला कि आई काइंड ऑफ क्रॉस्ड पाथ्स विद दैट पर्सन। और बोलते हैं ना कि अगर आप यूनिवर्स को पॉजिटिव सिग्नल दो तो शायद वो रिटर्न आ जाता है। तो कहाँ मिली? मिल लिया? हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अभी मिल रही हूँ। So I really had this huge crush on you when I was. I'm so bad at it. वो भी गिल्ट में चली जाएगी। I'm so bad at it now, you know. मतलब she ये had a prank है, huge crush हमें on ये you. नहीं, this is not prank. I really liked you. आपका एक शो आया था, जी। which obviously आप बहुत फेमस हो गए थे। तो आप मुझे बहुत पसंद थे। और मुझे लगता था मैं कब मिलूंगी, मतलब I'm so happy, I've come to to meet you. I'm sorry, I didn't want to embarrass you, but मेरी रैगिंग तो नहीं हो रही है ना? तो ये मतलब मालूम पड़ा क्यों इसके लग बाद? रहा है मैं फेक कर रही हूँ? I mean, नहीं, मतलब ये Can you just फूल जो accept थे, it? चॉकलेट थी, आपने भिजवाए थे? जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। That's Oh. really प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल? कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल? Thank you for accepting it so gracefully. अभी अफसोस की बात यह है कि मैं शादीशुदा हूँ। It's okay. शांतनी, जी। आपने बताया था कि आप यहाँ पर मुंबई में पिछले 18 साल से 19 साल से अकेली रह रही हैं। नहीं, 2006 में आई। 2006 में आई थी आप। आसान था बॉम्बे में मुंबई में अपनी एक जगह बनाना? आसान तो नहीं बोलूँगी, अप्स एंड डाउन्स तो बहुत थे, बट शुरुआत बहुत मैं लकी थी कि मैं बॉम्बे आई काम को लेकर। उस हिसाब से शुरुआत ही कंफर्टेबल था, लेकिन मेरी स्ट्रगल अपनी अलग ही एक स्ट्रगल रही है। एक तो स्ट्रगल ऐसा होता है कि जहाँ पे लोगों को काम नहीं मिलता है,
बॉम्बे आते हैं, सालों साल लग जाता है एक मौके के लिए। एंड देन एज आई सेड मैं काम लेके आई, तो एक के बाद काम, अच्छे अच्छे शोज होते गए। 1.5 साल, विदिन 1.5 to 2 years मेरा एक शो आया था जो जी नेटवर्क में ही था, which became overnight success, and I proudly say I was the first Nagin of the Indian television in the recent times. वो सब बहुत अच्छा था, 2 साल में मेरे पास खुद का घर हो गया, गाड़ी हो गई। तो 23-24 साल में I did achieve a lot, but then came the difficult period. I was up there, and suddenly एक ऐसा साल आया जहाँ मेरे पास काम नहीं था बिल्कुल। तो मेरे लिए वो स्ट्रगल रहा है कि शुरुआती मिल गई मुझे ब्रेक, लेकिन उसके बाद आई ना प्रोफेशनली ऑल आर अवेयर कि इट्स एन एवरीडे स्ट्रगल कि आज काम है, कल काम नहीं है। सो कभी भी मुझे नहीं लगता मैं वो सुकून से सांस ले पाती हूँ, ओके नाउ आई एम सॉर्टेड। कमाल है ना, बॉम्बे शहर में आई जहाँ पर आप किसी को जानती नहीं थी, यहाँ पर आकर आपने अपना एक घर बनाया, उसके बाद एक गाड़ी ली, उसके बाद शोज पे शोज। आज मैं सोच सकता हूँ आपका लाइफस्टाइल कितना खूबसूरत होगा। जिस दिन शूट नहीं कर रहे हैं उस दिन पार्लर में गए, मसाज लिया, वापस आए, घर पे कोई जूस बना रहा है, कोई सैलड्स काट के दे रहा है, शाम को डिनर क्या करेंगी मैडम ये बताया जा रहा है। कितनी कमाल की जिंदगी जीती है शांतनी। आइए देखते हैं एक छोटी सी झलक। हेलो, वेलकम, ये मेरा घर है। माय फेवरेट पास टाइम इस घर को साफ करती रहूं। मेरे घर में अलग अलग जगह में प्लांट्स है, सो प्लांट्स को रेगुलरली वाटर करना, पंखे, फ्रिज, यू नेम इट, मतलब मैं थकती नहीं हूँ। मतलब घर साफ करना इज माय फेवरेट पैशन। ये क्या था? अमन आर्मी। सो दैट्स रियली, मतलब बहुत मैं कहूँगा कमाल। जमीन से जुड़ी हुई हैं आप, इसका मतलब बिल्कुल सारे काम खुद कर लेती हैं। जी, खाना बना नहीं सकती इतना अच्छा। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, मैं साफ सफाई तो मतलब बहुत अच्छा करती हूँ। क्या बात है, कभी बुलाइएगा। Yeah, and very positive. Yes. ओके, तो एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं। गेम में कुछ गाने होंगे, मैं आपको एक लिस्ट दूंगा गानों की और एक आपको लिस्ट दूंगा गानों की। उन गानों को आपको पढ़ना है और आपको इनैक्ट करके बताना है। गाना बजेगा नहीं, आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है और बताना है सामने वाले को कि ये गाना कौन सा है। जो जितने ज्यादा गाने गेस करेगा, तो जो सामने इनैक्ट कर रहा होगा वो जीतेगा। शुरू करें? ओके, तो सबसे पहले कौन आना चाहेगा? जो हाँ दीदी, आइए डेलना, यहाँ पे आएंगी आप। Okay. जाने जाना शर्ट खुला हुआ, अनिल कपूर, सपनों में रोज मिथुन दा। आ जिंदगी में अच्छा, ओ जाने जाना। क्या बात। शांति, नेक्स्ट आप। आ जिंदगी में आना सनम। शाहरुख। पल का जीना। 2-1. 1 2 का 4। इतने आसान से गाने यार, ना मुश्किल वाले आएंगे। हाँ, तो वही है, ओ जाने जाना ही तो है। जबरदस्ती में अच्छा, wrong हाँ। मत बोला। मुझसे शादी करोगे, वही है ना गाना? अरे नहीं, मैं तो रॉन्ग गाना। अच्छा, ओके। 4 दिन की, अच्छा, बट दुनिया में है चला चार अच्छा था, वो दिन। आपने पहले भी जो किया था वो वही था, सही था। बाकी है बेकार बस दिन। राइट बोला उसने। करेक्ट। Three all.
शेर में What step is this? फोन क्या डेलू क्या कर रही हो? Delnaz, last 10 seconds. अरे 10, 9, 8, 7, 6. नहीं होगा. Okay, so I'm sorry. शांति जीत गई. आप हार गए 5-4, but अभी और भी गेम बाकी है. अच्छा उदास क्यों हो रही है? लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। बदनाम गलियों से क्या उभर पाएगी शांतनु पुचकी की मासूम दोस्ती की दास्तान 25 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। ओके, तो इतनी बातें हो गई हैं. बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी लग रही थी आप दोनों की. ये दोस्ती कब शुरू हुई? ये दोस्ती उसी शो पे शुरू हुई राजीव, जब साथ में 100 दिन के लिए बंद हो गए थे एक साथ। हाँ, लेकिन हम 100 दिन थे नहीं. मैं एक महीने में निकल गई थी और इसने मुझसे सिर्फ 15 दिन थे। कुछ भी. आपने कहा था कि इन्होंने आपको निकलवाया था. हाँ, मतलब उस शो में क्यों मुझे पूछा ना सवाल, मुझे बोलने दो. शो में इसने बहुत बोला तुम तो मेरी बहन हो, तब से मैं दीदी मानती हूँ इन्हें. तो जब ऐसा एक मौका आया एविक्शन का, या तो उस हफ्ते ऐसा कुछ था कि आप किस किस को बचाना चाहते हो, आप 2 इंसानों का नाम लो जिसको आप बचाना चाहते हो. तो दीदी का इतना प्यार है बहन के लिए कि बचाया ही नहीं और मैं निकल गई घर से. तो उसके बाद जब आप बाहर निकले उस घर से, उसके बाद आप लोगों की दोस्ती तब से नहीं, फनी चीज़ है उसके बाद मतलब ऑन एंड ऑफ हम लोग बातचीत करते रहते थे. इनफैक्ट मैं बोलूँगी इससे बहुत बार मिलने की कोशिश की, लेकिन जो होता है ना कि बॉम्बे में हम लोग ट्रैफिक में इतने व्यस्त हो जाते कि एक प्रांत से दूसरे प्रांत ट्रैवल ही नहीं करते. तो कहीं पे ब्रेक लग गई थी हमारी दोस्ती में, बट एक फॉन्डनेस हमेशा से थी. जब भी हम लोग मिलते थे सोशली, वो वार्मथ जो वहाँ से था उसी का कैरी फॉरवर्ड था. बट ऑफ लेट हम लोगों ने वापस से रिकनेक्ट किया एंड वी काइंड ऑफ रियलाइज दैट वी मीन अ लॉट टू ईच अदर. एंड क्या वो कनेक्टिंग चीज है, क्या वो बॉन्डिंग फैक्टर क्या है जो कॉमन चीज आप दोनों में जो आप लगता है कि यार हम लोगों का आउटलुक एक जैसा है? हाँ, उसमें जैसे इन्होंने बोला हम दोनों वर्गोस हैं, तो पर्सनालिटीज बहुत सिमिलर है काफी चीजों में हम लोग. मुझे लगता है डलनाज भी बहुत ग्राउंडेड है जैसे कि मैं हूँ. बहुत सोच हमारी मिलती जुलती है. काम को लेके हम जिस तरीके से अप्रोच करते हैं, सो बहुत अप्रोचेस टुवर्ड्स लाइफ आर वेरी सिमिलर. तो इतना जानते हो तो डलनाज की मुझे एक गंदी क्वालिटी बताओ. ये बहुत गंदी तो वो मतलब मतलब गंदी बहुत सारी है, बट ये मुझे लगता है कभी कभार ना मतलब बहुत नर्वस तो नहीं बोलूंगी, बहुत ऐसे हो जाती है, घबरा जाती है. बहुत ओवर चिटरी. मतलब हर छोटी चीज को लेके कि घर में इफ हेल्प इज देयर, अरे जल्दी करो. आई मीन डेलू रिलैक्स, मतलब कहीं नहीं भागना है. शी इज ऑलवेज लाइक नहीं चलो. शी इज ऑलवेज हर पिचेस देयर. आई एम लाइक फॉर योर ओन गुड डेलू, जस्ट रिलैक्स, टेक अ ब्रीदर. इनकी कोई ऐसी इरिटेटिंग बात जो हम नहीं जानते? इरिटेटिंग बात? अच्छा, बता दो. इतनी अच्छी हूँ मैं, कोई है ही नहीं मेरी इरिटेटिंग बात को काटती है. एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है, उसके बीच में शाही ने एक सेंटेंस डाल दिया, और टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की आवाज इतनी सॉफ्ट होती है जैसे कोई सामने लड़का हाय डेलू ऐसे नहीं बोलती हूँ मैं, प्लीज. अरे जोर से बोल, शायद सुनाई ही नहीं दे रहा है. तेरी सेक्सी आवाज किसी और के लिए रहने दे. आप कैसे बात करती हैं? फोन पे आता है फोन, जस्ट से हेलो राजीव, हाय शांति. हाय राजीव. ना देखो नॉर्मली बोला मैंने. ऐसे नहीं बोलती ना? बिल्कुल नहीं, इट विल बी वेरी सॉफ्ट. अच्छा, हाय राजीव. तो मेरे पास में एक गेम है जिसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देने और तुरंत जवाब देने, और आपको कन्नी नहीं काटनी है. आपको यू डोंट हैव टू अवॉइड दोस क्वेश्चंस, आपको जवाब देने पड़ेंगे. आपके लिए है और आपके लिए भी है. ओके. सो डेलनाज, पहला सवाल, अगर डेलनाज एक आइलैंड में फंस जाए तो किसके साथ फंसना चाहेंगी? राजीव पॉल, KRK या इमाम सिद्दीकी? ये चॉइस है. ये चॉइस है आपके पास. बोलो. KRK में को मैं नहीं जानती, और अगर चॉइस है तो
राजीव पॉल। है ना, नोन डेविल, करेक्ट। ओके, अगर दिलनाज को किसी के साथ अपने रिश्ते सुधारने का मौका मिले तो वो कौन होगा, राजीव पॉल या उर्वशी ढोलकिया? सो राजीव के साथ तो ऐसा कोई ऐसा है ही नहीं कि रिश्ता तो सुधार ही दिया है, वी आर जी। ऑन टॉक। उर्वशी के साथ एक ऐसा है जो तो अब सवाल ये उर्वशी के उठेगा, साथ डेफिनेटली मैं रिजॉल्व करना चाहूंगी। क्या प्रॉब्लम थी आपकी और उर्वशी? कुछ प्रॉब्लम नहीं थी राजीव, वो घर ही ऐसा होता है जहाँ हम हैं। एंड उर्वशी के साथ भी दोस्ती मेरी काफी पुरानी, बहुत सालों की दोस्ती थी। जब हम मिले उधर उस घर में, कुछ मुझे पसंद नहीं आई उनकी बातें। मैं थोड़ी सी ओवर इमोशनल हो गई कुछ लोगों के लिए, वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो गई गेम को खेलने में, या जो भी है, एंड आई जस्ट फील के आज ऐसा है कि हम बात नहीं करते। कभी कभी छोटी बातों को हम खींचते हैं ना, वो खींचती चली जाती हैं, Yeah. एंड यू मिस आउट ऑन द रियल पर्सन। True. और उर्वशी, मैं आपको बता दूं, ब्रेक में मुझे दिलनाज मुझसे बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें शो देखती हैं वो, और उन्होंने कहा मेरा वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड्स वाज ऑफ उर्वशी। आपने कहा था कि नहीं कहा था? तो जब इतनी करीबी है तो क्यों नहीं एक मैसेज देते हो उर्वशी को? दो ना मैसेज। ये रही उर्वशी सामने, क्या कहना चाहेंगे उर्वशी? उर्वशी, सीरियसली लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। वो एक शो था, भूल जाते हैं जो बीती बातें हुई, एंड लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। Can I make a call to Urvashi? Will you speak to her? I mean, I'm not doing it for the show or for TRP. I'm just saying it is beautiful. I love doing this. Can I make? मुझे प्लीज एक फोन लाके दीजिए ना, मैं उर्वशी को फोन लगाता हूँ। So sweet. उर्वशी उठा लो प्लीज। उर्वशी। हेलो। उर्वशी, हाय, दिस इज राजीव खंडेलवाल। हेलो राजीव। हाय, मैं इस समय पता है कहाँ से बात कर रहा हूँ? मैं शो पे बैठा हूँ, मेरे सारे कैमरास ऑन हैं और आप लाउड स्पीकर पे हो। रियली? इतना मिस कर रहा हूँ मैं आपको। मैंने बहुत सारी बातें की अभी, और मेरे सामने मालूम है कौन बैठा है? कौन? दिलनाज बैठी है मेरे सामने। और दिलनाज ने आते ही सबसे पहली बात बोली, जब आप बात कर रही थी, कि मुझे उर्वशी का एपिसोड बहुत अच्छा लगा, और एक मैसेज उन्होंने शो पे आपके लिए दिया है। She feels that bygones be bygones, क्यों नहीं हम दोस्ती करते हैं वापस। और अब मैं ये फोन दिलनाज को दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये दोस्ती बने। दिलनाज। उर्वशी, हाय। हाय, केम छे? बस मजाમાં। So we needed the show to bring us back together. What can I say? तो I just gave a message for you. मैंने बोला कि let bygones be bygones. मैंने शो पे बोला था कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, काफी सालों की दोस्ती थी, एंड पता नहीं एक ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से No, let bygones be bygones. It's okay. It's fine. It's all gone. मेरा कॉन्फिडेंस था उर्वशी, ये मैंने जहमत जो की है ना, ये मैंने की है। मैंने कहा आई नो उर्वशी, मैं जानता हूँ, मैं शो पे आई थी। मैंने कहा कि कैसे हो सकता है कि उर्वशी नहीं माने अगर आप उनको एक ना अपना हाथ आगे बढ़ाएं तो थैंक यू सो मच। आई होप कि ये दोस्ती कायम रहे और आगे बढ़े, एंड आई रियली फील वेरी हैप्पी अबाउट इट अगर ये ऐसा हुआ तो। थैंक यू सो मच उर्वशी, थैंक्स अ लॉट, बाय। Bye. दोस्ती बड़ी ही हसीन है। राजीव, this was really sweet. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ हासिल कर लिया लाइफ में। इट्स अ वेरी स्मॉल मोमेंट, इट्स अ बहुत छोटी चीज होती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब ये गुगली है। Okay. दिलनाज, अगर आप किसी एक फीमेल सेलिब्रिटी को मक्खी में बदलना चाहो तो वो कौन होगा और क्यों? इसके मेरे पास नाम नहीं है। Don't worry. नाम नहीं है? मक्खी। हाँ। बोलो। कोई नाम ध्यान में नहीं आ रहा है।
तुम ही बन जाओ मक्खी। मैं आऊंगी तुम्हारे कान के सामने Alright. करती रहूंगी मैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर डेलनाज़ को अपने पड़ोस के फ्लैट में एक हॉट सेलिब्रिटी को शिफ्ट करना है तो वो कौन होगा? ऋषि कपूर के अलावा किसी का नाम ले सकती हैं आप। ऋषि कपूर का नाम ले सकती हैं। मैं तो उन्हीं का नाम लूंगी। हॉट सेलिब्रिटी। चलो पर्सी के दिन अच्छे कर देते हैं। कौन? करीना कपूर। करीना कपूर पर्सी को अच्छी लगती हैं? चलिए। एक शर्त है, वो तैमूर को लेके साथ में आए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। शांतनी, ओके। अगर शांतनी कोई एक जुर्म करती है तो वो जुर्म क्या होगा? किसी का मर्डर, बैंक लूटना, किसी आदमी को छेड़ना। किसी आदमी को छेड़ना? हाँ। मैंने कभी छेड़ा ही नहीं है जिंदगी में। अभी तक क्या किया फिर? अभी ये जो किया वो तो सिर्फ छेड़ा थोड़ी उसको वो तो मैंने, जज्बात तो छेड़े। इजहार किए। जज्बात छेड़े ना। ओके, सो किसी आदमी को छेड़ेंगी? हाँ, कैसे छेड़ती हैं लड़कियां? we'll check him out. I can check you out. Like, ooh. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगर शांतनी को किसी शादीशुदा सेलिब्रिटी को अपनी तरफ आकर्षित करना है तो वो कौन होगा? रोहित रॉय, करण सिंह ग्रोवर, मोहित मलिक या गुरमीत चौधरी? करण सिंह ग्रोवर तो डेफिनेटली नहीं। Obvious reason. वो ऑब्वियस रीजन क्या था वैसे? Or I don't know. I mean, I don't want to be the nth woman in his life. Okay, finish it. I'm an enemy for life, yeah. Seriously, guys. I think Devina is a friend, so I'll go for Gurmeet. She'll understand. गुरमीत चौधरी। ओके, अगर शांतनी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए बाप रे। तो हमारी टीवी इंडस्ट्री में से किन 3 फीमेल सेलिब्रिटीज को हाँ जी। कौन से 3 मंत्रालय देंगी? Okay. मुझे फाइनेंस दे दे। Chalo, she's asked. How can I say no Okay. to my Finance Didi? पूछी गई। She'll have finance. I love Sakshi. I think वो बहुत ही सुलझी हुई है. I love her as a personality. साक्षी तंवर। साक्षी, हाँ जी. So उनको मैं definitely एक पोर्टफोलियो दूंगी. अब मैं सोच रही हूँ कौन सा. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देता है। हाँ. Because, है ना? For sure. And information. एंड ब्रॉडकास्टिंग। Broadcast- जो समय किसी हमारी है। गॉसिप क्वीन को दे दे, राखी सावंत। नहीं नहीं, मैं देश का मतलब भलाई चाहती हूँ तो मैं ये आपने I'm sorry, I mean no, but मैं I think Moni is a very nice friend और मुझे लगता है कि मोनी यार। no यार वो बहुत I think वो well spoken है, उसको knowledge है of books and all, so information and broadcasting should go to somebody जिनको knowledge है ना about information and what's happening, so I will give that to Moni. ओके, शांतनी, अगर आपको किसी एक फीमेल सेलिब्रिटी को नागिन में बदलना हो तो वो कौन होगा और क्यों? मुझे एक नाम याद आ रहा है। कौन? तेरी दोस्त, तेरी बेस्ट फ्रेंड कौन सी दो थी? अभी कौन सी की बात कर रही हो तुम? श्रुति उल्फत। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। I think I'll make a very dear friend of mine who's my best friend also, बरखा। मैं बरखा को बना दूंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। शांतनी के हिसाब से किसी लड़के की कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है? साइज, शेप, बैंक बैलेंस। Size, shape, साइज? size. साइज? साइज? अभी ये शूज What do you mean size? Shoe size. Actually, none of the 3, but अगर मुझे इनसे कुछ चूज करना हो, so I will say कि अगर उनका दिल बैंक है जिसमें भरपूर प्यार है, तो मैं उस दिल को चुनूंगी। So bank balance. आए, सुपर्ब, हो गया खत्म, I won it, hands down. जीत गई। To have पर मेरे लिए आप दोनों ही जीते क्योंकि आप दोनों बहुत स्पोर्टिंगली आपने इस गेम को लिया। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। Thank you. डेलनाज़, आई रियली होप कि आपकी जिंदगी और ज्यादा खूबसूरत बने एंड Thank you. जिस भी सर्कमस्टेंस में, यू नो, आई हैव ऑलवेज सीन यू एज अ वेरी वेरी हैप्पी पर्सन। आप हमेशा से मुस्कुराती हुई डेलनाज़ रही हैं, वो मुस्कुराहट कोई आपकी ना छीने। Thank you. प्लीज स्टे वेरी वेरी हैप्पी और आपको मैं उम्मीद करता हूँ प्यार मिल जाए। आई एम श्योर आपके सपनों का राजकुमार जो घोड़े पे आएगा आपको जरूर मिलेगा। Yes. सो थैंक यू वेरी वेरी मच। रिश्तों से जिंदगी होती है, जिंदगी से रिश्ते, पर कभी कभी कुछ रिश्ते बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, अपने अनजान हो जाते हैं, पर इसके लिए खुद को या सामने वाले को दोषी ठहराना सही नहीं है।
क्या पता वो सफर वहीं तक का हो। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़िए बिना किसी कड़वाहट के, ये सोचकर कि आज जिनसे कतराते हैं उनके साथ कभी मुस्कुराते भी तो थे ना। तो जाइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिना किसी कड़वाहट के आबाद रहिए। फिलहाल मैं आपसे लेता हूं इजाजत। एक और एपिसोड में फिर आपके सामने हाजिर हूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर।